Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. Today we'll discuss assignment number 1 of Math Chooser 2 जिसकी ड्यू डेट है आपके पास 7 जून 2022। इंस्ट्रक्शंस आपने ख़ुद पढ़ लेनी है कि क्या करना है, आपने किस तरह आपने LMS के ज़रिए असाइनमेंट को सबमिट करना है। और जो आपके असाइनमेंट के टॉप पे आपने ID मेंशन करनी है सॉल्यूशन की फ़ाइल के ऊपर, और अपनी फ़ाइल को आपने कलर बैकग्राउंड नहीं करना, और उसमें आपने करना है याद रखने कि आपने किसी भी असाइनमेंट को वर्ड फॉर्मेट में सबमिट करना है। वर्ड फॉर्मेट के अलावा किसी और स्कैन इमेज या किसी और फाइल में आपने उसको सबमिट नहीं करना। चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज़ द ट्रूथ टेबल टू डिटरमाइन द आर्गूमेंट फ्रॉम P implies to Q or not P and not Q and not P is valid or invalid. Also identifies premises, conclusion and critical row. तो आपके पास P है जिसके आपके पास एलिमेंट्स हैं ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। इसी तरह Q है, Q के अंदर आपके पास फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स, फिर ट्रू और फिर फॉल्स। बाइनरी ऑपरेशंस इनको कहा जाता है। इसके बाद P इम्प्लाइज टू Q, तो आपके पास P इम्प्लाइज टू Q इम्प्लाइज में क्या होता है कि आपके पास जो सेम होते हैं वो ट्रू कहलाते हैं, और जो आपके पास ऑपोजिट साइन होते हैं ऑपोजिट होंगे वो आपके पास फॉल्स होंगे। तो देखें, सबसे पहले P ट्रू है और Q ट्रू है, तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास ये ट्रू आ गया। तो देखें आपके पास P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आपके पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। इसी तरह अगर जो आपके पास P है वो ट्रू होगा और Q फॉल्स होगा, तो इसका रिज़ल्ट फॉल्स आएगा, क्योंकि इनके जो प्रीमिसेस हैं वो क्या है, अपोजिट हैं। ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह जब फॉल्स ट्रू होगा वो भी फॉल्स आएगा। और नेक्स्ट जो लास्ट में है आपके पास दोनों सेम हैं जो कि फॉल्स हैं, तो ये हमारे पास आएगा ट्रू। तो ये भी हमारे पास ट्रू होगा और फर्स्ट भी दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होगा। सेम जहाँ पर सेम आएंगे उनको हम ट्रू लिखेंगे। ये इम्प्लाइज की प्रॉपर्टी है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है नॉट क्यू। नॉट क्यू में क्या होगा, जो ट्रू है हम उसको फॉल्स में लिखेंगे। देखें, सबसे पहले हमारे पास क्यू में ट्रू है तो ये आ गया फॉल्स, फिर फॉल्स इसको हम लिखेंगे ट्रू, और फिर उसके बाद आपके पास देखें ट्रू है तो ट्रू को आप फॉल्स में लिखेंगे, और जो फॉल्स है उसको आपने ट्रू में लिखना है, मतलब कि उसको ऑपोजिट आपने लिखना है, नेगेटिव में। इसी तरह नॉट P है, तो नॉट P में जब आपके पास ट्रू होगा तो आपने इसको फॉल्स लिखना है, फिर उसके बाद जब आपके पास ट्रू होगा फिर आपने उसको फॉल्स लिखना है, और नेक्स्ट आपके पास फॉल्स है इसको आपने ट्रू लिखना है, और जो लास्ट में आपके पास फॉल्स है उसको भी आपने ट्रू लिखना है। तो जो ट्रू होगा उसको फॉल्स में लिखना है और जो फॉल्स होगा उसको आपने ट्रू में लिखना है। तो हेंस आप देख सकते हैं जो इसका रिज़ल्ट है जो लास्ट में है प्रीमिसेस P नॉट Q, P इम्प्लाइज Q, नॉट Q एंड नॉट P, ये तीनों कहाँ पर आपके पास ट्रू होते हैं, ये फोर्थ रो में आपके पास ट्रू होते हैं। तो ये रो क्या कहलाएगी, आपके पास क्रिटिकल रो कहलाएगी। इस रो को आप कहेंगे कि यह हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्रिटिकल रो है। तो ये रो हमारे पास क्या होगी, क्रिटिकल रो, जिसको हमने शेड किया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, गिवन द फॉलोइंग यूनिवर्सल सेट U एंड टू ऑफ इट्स सबसेट A एंड B
सो आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, सेट ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर जो आपके पास आ गया यहाँ पर 1 to 15। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सेट ए जो है प्राइम नंबर लेस देन 15। तो ये आपके पास आ जाएंगे 1 3 5 7 11 13 और 15। तो 15 इसमें नहीं आएगा, लेस देन 15 है तो 15 प्राइम नंबर नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है सेट बी। सेट बी के अंदर आपके पास एलिमेंट्स हैं 0 लेस देन x लेस देन 15 और ऑल बिलोंग्स टू द इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? 2 4 6 8 10 12 14, ये सारे आपके पास इवन नंबर हैं। तो ये आपके सेट बी आ जाए। अब नेक्स्ट जो पार्ट ए है उसमें हमारे पास है क्वेश्चन कंप्यूट b माइनस ए एंड b complement intersection a and draw Venn diagram for b minus a and b complement intersection a। तो इस क्वेश्चन में देखें, सबसे पहले आपने b माइनस ए फाइंड करना है। b माइनस ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? b माइनस ए में जो सेट b में हो और a में ना हो, जैसे कि 2 b सेट में है लेकिन a में नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखें 4 है, 4 ए सेट में नहीं है तो 4 आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, उसके बाद 12 और 14। तो ये सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से कोई भी एलिमेंट ए में मौजूद नहीं है। तो जो हमारे पास b माइनस ए का सेट आएगा उसमें सारे b के नंबर आ जाएंगे, b के एलिमेंट आ जाएंगे। नेक्स्ट है b कम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन a। b कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि पहले हमने u को b को माइनस करना है u से। u इज़ अ यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या था? हमारे पास नंबर्स थे 1 से लेकर, नेचुरल नंबर थे 1 से 15 तक। तो सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे हमारे 1 2 3 अप टू 15। माइनस करेंगे इसको आप b के साथ, और b के जो एलिमेंट हैं हमारे पास इवन नंबर हैं 2 4 6 8 10 12 और 14। तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे, जो कम्प्लीमेंट आएगा 1 3, क्योंकि 1 है u में लेकिन b में नहीं है, 3 है b में नहीं है, उसके बाद 5 u में तो है लेकिन b में नहीं है। तो इस तरह ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे आपके पास b कम्प्लीमेंट के। नेक्स्ट है हमारे पास कि b कम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन a। जो आपने कम्प्लीमेंट फाइंड किया उसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है a के साथ। तो इंटरसेक्शन में क्या लिखेंगे? जो एलिमेंट्स दोनों में मौजूद हों, दोनों सेट्स में जो मौजूद हों। तो देखें, सबसे पहले 1 b कम्प्लीमेंट में भी है और a में भी है तो 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 b कम्प्लीमेंट में भी है और a में भी है तो 3 आ जाएगा। इसी तरह 5 b कम्प्लीमेंट में भी है और a में भी है, 5 आ जाएगा। 7 11 13, तो ये इस तरह आप उसको इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर बी है आपके पास, जिसमें आपके पास u में है 1 1 1 1, a में है 1 1 0 0 और b में है आपके पास 1 0 1 0। देखें, सबसे पहले a कम्प्लीमेंट है तो जो a के एलिमेंट हैं 1 0 में चेंज हो जाएगा, फिर 1 0 में चेंज हो जाएगा, और जो 0 है वो 1 में आ जाएगा, और जो आपके पास 1 लास्ट वाला 0 है वो भी 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसके हमने क्या किया, नेगेटिव फाइंड कर लिए। कम्प्लीमेंट मीन्स नेगेटिव ऑफ दिस सेट। उसके बाद आपके पास सेट बी है। तो सेट बी के अंदर देखें आपके पास 1 0 एंड 1 0 है। जब आप इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे तो 0 1 0 1 आ जाएगा।
अब उसके बाद यूनियन फाइंड करना है इनका। तो यूनियन देखें, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी फाइंड करेंगे तो 1 0 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास 0 0 0 आ जाएगा, और 1 + 1 1 आ जाएगा, और 1 0 1 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास जो ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है, ये देखें कैसे हम फाइंड करेंगे। एक सेट है आपके पास ए, और दूसरा आपके पास है बी कम्प्लीमेंट। तो आप देखिए इसमें आ जाएगा आपके पास 0 1 0 1 1 1 0 0 0 और 0 1 0। देखिए इसमें हुआ क्या है कि यहाँ पर जो ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है, इंटरसेक्शन में हमने कौन से एलिमेंट लिखे। इंटरसेक्शन में हमने जहाँ पर हमारे पास देखें ए है, उसके बाद बी कम्प्लीमेंट है, तो इसमें देखें जहाँ पर हमारे पास सेम था, मतलब कि एलिमेंट दोनों 1 थे, तो उसको हमने 1 लिखा। बाकी सब की जगह हमने 0 लिखा। हालांकि यहाँ पर 0 0 भी सेम था, हम इसकी जगह भी 1 लिख सकते थे, लेकिन इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या करना है, हमने जहाँ पर दोनों ट्रू होंगे, जहाँ पर दोनों 1 होंगे, वहाँ पर हमने 1 लिखना है, ट्रू लिखना है, और बाकी सारों को हमने 0 ही लिखना है। इसी तरह इसको देखें, अगर ए कम्प्लीमेंट को यूनियन बी को, तो हमारे पास देखें ये एक कम्प्लीमेंट है और यूनियन बी है सेट। तो इसमें देखें आपके पास जो 1 0 है वो 1 है, जहाँ पर सेम होंगे वहाँ पर 0 आ जाएगा, और जहाँ पर आपके पास 0 दोनों 0 होंगे 0 आ जाएगा। अगर कोई एक भी 1 आ गया तो आपके पास ये आपके पास आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई क्या करना है। इंटरसेक्शन और यूनियन में डिफरेंस क्या है। इंटरसेक्शन में जहाँ पर भी आपके पास दोनों 1 होंगे तो आपने 1 लिखना है, और 1 के अलावा कोई भी नंबर आ जाते हैं, ऑपोजिट आ जाते हैं, तो उनको हमने 0 लिखना है। और यूनियन में आपने अगर दोनों 0 होंगे तो आपने उसको 0 लिखना है, अदरवाइज़ आपने उसको 1 लिखना है। तो थैंक यू so much for watching this video. For more videos, subscribe the channel and press bell icon. Allah Hafiz.